हेलो। फ्लूइड मैकेनिक्स की इस क्लास में फिर हम एक बार हाजिर हैं। तो कल हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्लूइड्स के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं उसके बारे में देखा, और हम कल विस्कोसिटी तक डिस्कस कर लिए थे। हाँ, कल जो विस्कोसिटी को डिस्कस करने के बाद जो एक चीज रह गई थी, वो रह गई थी डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी भी दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो चीज तो हम वहां से ही आज शुरुआत कर देते हैं। तो कल हमने देखा कि विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी थी, विस्कोसिटी वाज गिवन बाय म्यू। इस म्यू को हम कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, इसे क्या कहते हैं हम? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, इसे कहते हैं हम डायनामिक विस्कोसिटी। इसकी डायमेंशन अगर देखिए आप लोगों से कहा जाए निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। आपको इसकी डी यू की डायमेंशन मालूम है, डी वाई जाहिर सी बात है डिस्टेंस है, मीटर में मेजर की जाएगी। स्ट्रेस की डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यू पीपल इजीली कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। दैट इज डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी? टाउ ओवर डी यू ओवर डी वाई। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। दिस इज डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। द डायमेंशन ऑफ दिस डायनामिक विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम देखिए, इस फोर्स को हम डाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। डाइन, डाइन सेकंड सेकंड ही रहेगा, अपॉन मीटर के में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस। और इसको कहते हैं हम, बाय द वे, वन पॉइज। इसको कहते हैं हम, सीजीएस को कहते हैं, इतनी चीज को हम कहते हैं पॉइज। यानी सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है पॉइज। फिर उसके बाद में कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलेशन बिटवीन पॉइज एंड दिस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है कि वन पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइज डायमेंशन यानी सीजीएस एंड एसआई सिस्टम डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद में देखिए एक दूसरी चीज आती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी is represented by word nu, word nu. And kinematic viscosity is the ratio of dynamic viscosity to density of fluid. Ratio of dynamic dynamic viscosity, dynamic viscosity to the density of the fluid, density of the fluid, इसे कहते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसकी डायमेंशन की भी बात आती है, तो आप इसे इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन अपॉन डेंसिटी की डायमेंशन, और ये निकल करके आती है डायमेंशन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज इन एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। ये क्वेश्चंस जूनियर इंजीनियर लेवल या एसआई लेवल पर डायमेंशन कन्वर्जन के कभी कभी पूछे जाते हैं। फिर बात वही कि सीजीएस सिस्टम में डायमेंशन क्या होगी? सीजीएस सिस्टम में डायमेंशन जाहिर सी बात है हो जाएगी इसकी, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। और इसको सीजीएस को कहते हैं हम स्टोक, इसको कहते हैं हम स्टोक। यानी सीजीएस सिस्टम में डायमेंशन होती है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और ये कहलाता है स्टोक। और फिर ये रिलेशन से पूछा जाता है कि वन स्टोक इज इक्वल टू होता है, वन स्टोक इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस सिस्टम डायमेंशन एंड एमके सिस्टम डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी की कुछ डायमेंशंस की बात आपके सामने हो गई, सादा सी बात, डायमेंशंस ऑफ दी
विस्कोसिटी। कभी कभी देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, कभी कभी आपको पूछ भी जाता है, कभी याद भी रखना चाहिए। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, dynamic viscosity of water at 20 degrees Celsius is, dynamic viscosity of water at 20 degrees Celsius it 1 by 100 poise, 1 by 100 poise, और इसको हम कह सकते हैं 1 cp सेंटीपॉइज, 1 सेंटीपॉइज। तो ये आप याद रख लेंगे। अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, देखिए एक छोटी सी चीज अब यहां पर हम गौर करेंगे कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इतनी जो विस्कोसिटी है वाटर की ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर के साथ साथ इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज हो सकती है। तो वो कैसे चेंज होती है, किस तरीके से चेंज टेम्परेचर से अफेक्टेड है ये विस्कोसिटी, तो इसकी अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से हम बात करते हैं। तो थोड़ा विस्कोसिटी को ही हम पहले डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा और यहां पर। तो देखिए एक चीज क्लियर करिए कि विस्कोसिटी, पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी इन फ्लूइड, इन फ्लूइड इज ड्यू टू, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन फ्लूइड इज ड्यू टू, ड्यू टू टू रीजंस। नंबर फर्स्ट, दो वजह से होती है फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी है, उसको जो वजह है, रीजंस हैं, वो दो हैं। नंबर फर्स्ट है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसकी वजह से विस्कोसिटी होती है। दूसरा होता है नंबर सेकंड, दूसरा नंबर सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, विस्कोसिटी जो फ्लूइड्स में होती है वो बेसिकली इन दो वजह से होती है। कौन कौन सी वजह से? कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड नंबर सेकंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स। नंबर सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन और इंटर पार्टिकल कोलिजन। इस वजह से विस्कोसिटी होती है। तो इसी हिसाब से विस्कोसिटी होगी। तो विस्कोसिटी की यहां पर बात करें, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड। तो लिख लीजिए जैसे यहां पर, इन लिक्विड फ्लूइड्स, इन लिक्विड फ्लूइड्स, इन लिक्विड फ्लूइड्स, इन लिक्विड फ्लूइड्स viscosity is mainly due to, mainly due to cohesive force, mainly due to cohesive force and contribution, contribution in viscosity by intermolecular collision, intermolecular molecular collision is less। ध्यान दीजिए,
लिक्विड्स में ये कह रहे हैं कि विस्कोसिटी जो मेनली होती है वो होती है कोहेसिव फोर्स की वजह से, होती है इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लेस होता है। जबकि अगर हम गैसेस की बात करें, विस्कोसिटी इन गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या लिखेंगे कि इन गैसेस viscosity is mainly due to intermolecular collision। जो विस्कोसिटी गैसेस में होती है, गैसेस में मेन पोर्शन होता है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन, while contribution by cohesive force is less। जस्ट उल्टा है कि कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होता है विस्कोसिटी में गैसेस में वो लेस होता है, जबकि इंटरमोलिकुलर कोलिजन की वजह से विस्कोसिटी होती है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि गैसेस में विस्कोसिटी क्यों होती है तो मेनली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोलिजन, जबकि लिक्विड्स में विस्कोसिटी होती है मेनली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस। तो उसी बेसिस पर हम यहां पर अब डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हेडिंग आप दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है वो देखिए साहब। विस्कोसिटी पर अब देखिए, यहां पर देखिए टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहले हम बात करेंगे इन लिक्विड्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी इन लिक्विड्स। अब आप खुद से सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि लिक्विड्स में विस्कोसिटी का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कहां से आ रहा है, कोहेसिव फोर्सेस से, कोलिजन की वजह से लेस है। आप भी जानते हैं कि जब आप फ्लूइड का या लिक्विड का टेम्परेचर रेज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी, हीट करने की वजह से एनर्जी ज्यादा आएगी, वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, उनमें कोलिजन और ज्यादा होगा। लेकिन उनमें कोलिजन होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स था, जो इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स था, वो वीक पड़ जाएगा। यानी जिस वजह से विस्कोसिटी लिक्विड्स में ज्यादा थी वो फैक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से वीक पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और वो फैक्टर स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है जिसकी वजह से विस्कोसिटी लेस थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंबाइंड इफेक्ट, जो कंक्लूसिव इफेक्ट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। क्योंकि जो मेन फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है विस्कोसिटी का, कोहेसिव फोर्स, वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही वो दूर दूर भागेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करेगा। अगर यहीं पर आपसे मैं कहूं कि इन गैसेस में क्या इंपैक्ट होगा, तो अब आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो जैसे लिक्विड्स में हो रहा था, तो उनकी इंटरमोलिकुलर कोलिजन बढ़ेगा। लेकिन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि इनमें विस्कोसिटी जो मेनली थी कोलिजन की वजह से थी, और वही फैक्टर बढ़ रहा है। तो गैसेस में क्या कहेंगे कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी विल इंक्रीज, विस्कोसिटी विल इंक्रीजेस।
विस्कोसिटी विल इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर कि किसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी और कैसे विस्कोसिटी घटेगी। बाय द वे, कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा ऑन विस्कोसिटी। तो ये कहते हैं कि इन जनरल विस्कोसिटी पर प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल सिचुएशंस में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अब अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड्स में क्या होगा कि लिक्विड्स में खासकर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, और ज्यादा क्लोज आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ेगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी थी मेनली। और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी ये कहा जाता है कि स्लाइटली एट वेरी लार्ज टेम्परेचर, एट वेरी लार्ज प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा ट्रिमेंडसली बढ़ा दे, देन विस्कोसिटी थोड़ी सी लिक्विड्स की बढ़ जाती है। तो ये है इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब तक हमने लिक्विड्स की कुछ ही प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें से मेनली अभी हमने सिर्फ विस्कोसिटी के बारे में जाना, डिफॉर्मेशन और इन सब चीजों के बारे में जाना। कुछ अदर प्रॉपर्टीज के को भी अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वन ऑफ देम जो सबसे जरूरी है वो सरफेस टेंशन है। वन ऑफ देम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन